अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल से खिताब, कहा कि तालिबान ने कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी तस्दीक की है कि TTP तकरीबन 6000 जंगजुओं के साथ अफगान सरजमीन पर मौजूद हैं। जंग खत्म हो चुकी, अफगान पनाहगुज़ीन वतन वापस जाएँ। ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त देने वालों की 5 साला सोशल मीडिया सरगर्मियां जांचने का मंसूबा बना लिया। कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन इदारे ने फेडरल रजिस्टर में इस हवाले से नोटिस को लाजमी करार देकर शाया कर दिया। वाज़ेह नहीं किया गया कि नए फैसले का इतलाक़ कब से किया जाएगा। ट्रंप पहले ही 19 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन के दरवाजे बंद कर चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़िज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। अब से कुछ देर पहले फैसलाबाद 731 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 278 AQI के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में सरफहरिस्त। कराची 227 एयर इंडेक्स के साथ दुनिया का 5वां आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 378 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद फ़िज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 374 और गुजरावाला का 367 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलेगी। कौम में यकजहती की फ़िज़ा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उलमा कन्वेंशन से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़हर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फ़ौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी ज़िम्मेदारी है। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें। इज़्ज़त और ताकत तक़सीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI की अडयाला जेल से मुंतकली का कोई फैसला नहीं हुआ। जेल के बाहर कारकुन पुलिस से उलझेंगे और चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो फिर मंगल की रात जैसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। जेल किसी लीडर का सियासी हेडक्वार्टर नहीं होता। यहाँ से मुलाकात के बाद वो रियासत और इदारों के खिलाफ ट्वीट्स की हिदायत जारी करे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के इम्कानात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। उनासी बरस के अमरीकी सदर ट्रंप की अपनी प्रेस सेक्रेटरी की खूबसूरती की तारीफें। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में 28 बरस की कैरोलाइन लेविट को खूबसूरत चेहरा कहा। होंठों को मशीन गन से ताबीर किया। कहा जब वो टेलीविजन पर जाती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ रुकते नहीं जैसे छोटी मशीन गन हो। शिकारपुर ऑपरेशन में जख्मी मियाँ बीवी DSPs की शादी की दूसरी सालगिरह। ज़ेरे इलाज जोड़े ने सखर के निजी अस्पताल में शादी की सालगिरह मनाई। केक काटा। डॉक्टर्स और अस्पताल अमला भी शरीक हुआ। मेयर सखर अरसलान शेख जख्मी DSP जोड़े की शादी की सालगिरह का केक लेकर अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। वज़ीर दाखिला सिंध की सखर में ज़ेरे इलाज जख्मी DSP की अयादत। ज़ियाल अंजार ने कहा कि खातून अफसर की जुर्रत हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। SP शिकारपुर और पुलिस मुकाबले में शामिल अहलकारों को सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 9 डाकू हलाक जबकि DSP मियाँ बीवी समेत 4 पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, बच्चा जाँ बहक, नौजवान जख्मी। मुतवफ़ी फैज़ान के पड़ोसी का कहना है कि बच्चा अपने मामूजाद भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिससे बच्चा जाँ बहक हो गया। बुध की सुबह नॉर्थ कराची 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से स्कूल के तालिब इल्म आबिद की जान गई।
वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक सबा सादिक की एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा के घर आमद। कहा वज़ीर आज़म ने IGKP से वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म मुतासरा ख़ानदान का मुकम्मल साथ देंगे। सूबाई हुकूमत को गुड गवर्नेंस पर भी तवज्जो देना होगी। डॉक्टर वर्दा के वालिद ने शिकवा किया कि असल मुल्ज़िम अब तक कानून की हिरासत में नहीं आया। वज़ीर आला सोए हुए हैं। रवां साल लाहौर में जराइम में कमी आ गई। पुलिस रिकॉर्ड में दावा 2024 और 2025 के 11 माह के तकाबुली जायजे के मुताबिक घिनौने जराइम में मजमूई तौर पर 52% कमी रिकॉर्ड की गई। पुलिस रेस्क्यू 15 पर कॉल्स में 73% कमी आई। डकैतियों में 49 और राजधानी की वारदातों में 73% कमी हुई है। चोरी की वारदातों में भी 30% कमी रिकॉर्ड की गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का कहना है कि जराइम में कमी हुकूमती सरपरस्ती, जदीद टेक्नोलॉजी के नफाज और फोर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। मराकश में 2 इमारतें गिरने से 22 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतराफ़ की इमारतें खाली कर ली गईं। हुकाम के मुताबिक एक इमारत की छत पर तकरीब हो रही थी जबकि दूसरी खाली थी। इमारतें गिरने की वजूहात के लिए तहकीकात जारी हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में ले लिया। जहाज़ की शनाख्त दी स्किपर के नाम से हुई। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल का कहना है कि जहाज़ का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक़ है। तेल बरदार जहाज़ पर कई साल से पाबंदी आयद थी। FBI, होमलैंड सिक्योरिटी और कोस्ट गार्ड ने महकमा दिफा की मदद से जहाज़ को कब्जे में लेने के वारंट पर अमल दरामद किया। जहाज़ को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मेदुवो पर दबाव बढ़ाने की मुहिम तेज कर दी है। ख़वातीन और लड़कियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी इत्तेहाद कायम। बानियों में बरतानवी हुकूमत भी शामिल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एवेट कूपर ने कहा है कि अगर ख़वातीन सड़कों पर महफूज नहीं तो वो रोज़गार के हुसूल के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। अगर वो घर पर तशद्दुद से महफूज नहीं तो वो अपने ख़ानदान के लिए नए मौक़े तलाश नहीं कर सकती। ख़वातीन पर तशद्दुद ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी नुकसान पहुँचा रहा है, जिससे मर्दों और लड़कों की ज़िंदगी को भी नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में व्हाट वर्क्स टू प्रिवेंट वायलेंस नामी तंजीम काम कर रही है। इस तंजीम की तहकीक से पाकिस्तान में एक सूबे के 160 स्कूलों में तालीमी निसाब में तब्दीली की जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा अमन बोर्ड में कौन से आलमी रहनुमा खिदमात अंजाम देंगे, इसका ऐलान अगले साल के अवाइल में किया जाना चाहिए। कई रहनुमा बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने के लिए आज फ़ोन करेंगे। लगता है कि वो उन्हें लड़ाई रोकने पर रज़ा कर सकते हैं। और आइसलैंड का भी इसराइल की शिरकत के फैसले पर यूरोविजन गायकी मुकाबले का बॉयकॉट। फैसला अवामी बहस के बाद किया गया। DJ आइसलैंड ब्रॉडकास्टर RUV स्टीफन एरिक्सन ने कहा है कि इसराइल की शिरकत ने यूरोपीय नशरियाती यूनियन और अवाम में अदम इत्तफाक पैदा किया। इसी बुनियाद पर हम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पीछे हट रहे हैं। इससे पहले स्पेन, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्लोवेनिया भी बयाना में होने वाले यूरोविजन मुकाबले का बॉयकॉट कर चुके हैं।